हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग अच्छे हो और पढ़ रहे हो। बच्चों, क्या हो कि अगर कोई आपको एक स्पेशल गिफ्ट दे और वो खो जाए तो आप लोग बोलेंगे तो क्या हो गया मैम, नया ले लेंगे, उसमें क्या है। लेकिन बच्चों, जो गिफ्ट आपको किसी ने प्यार से दिया होगा उसके साथ उसके लिए बहुत सारी यादें उसके साथ जुड़ी होंगी। वो यादें तो वापस नहीं आ सकती, वो चीज़ भले वापस आ जाएगा लेकिन उसके साथ जो खो गया है, जो यादें जुड़ी हैं, वो तो वापस नहीं आ सकता ना। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस करके आज का ये पोएम जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ, द बॉल पोएम। इसमें भी एक बच्चा है जिसने अपने बॉल को खो दिया है। उसको हो सकता है वो नया बॉल मिल जाए, लेकिन जो बॉल उसने खोया है उसके साथ जो उसकी यादें जुड़ी हैं वो शायद उसे वापस नहीं मिलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग पोएम को, जो हमें लाइफ का भी एक लेसन सिखाती है। लेकिन बच्चों, उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने क्लास 10 के लिए अ लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, ये सब ऑलरेडी पढ़ा दिया है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे वो वीडियोस नहीं देखे, प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। और ऐसा नहीं है कि उसमें बस पढ़ाया है, मैंने एक एक लाइन एक्सप्लेन किया है, मीनिंग्स बताए हैं, समरी बताए हैं, पोएटिक डिवाइसेस बताए हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए हैं। तो अगर आप लोग बच्चों वो सब वीडियो देख लेते हो तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप लोग को सब कुछ एक ही वीडियो में एक पैकेज के हिसाब से पूरा मिल जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का एक इंटरेस्टिंग पोएम, द बॉल पोएम, जो कि जिसके राइटर है जॉन बेरीमैन। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. तो what is the boy now who has lost his ball? कहने का मतलब क्या है, लड़का अपनी बॉल खो चुका है, अब वो बहुत दुखी है और असहाय महसूस कर रहा है। वट इज़ ही टू डू, आई सॉ इट गो। अब वो सोच रहा है कि वो क्या करे। मतलब पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं, कहते हैं कि उसने जो बॉल को जाते हुए देखा है, वो देख रहा है कि मेरा बॉल खो रहा है। मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन, और जो बॉल है वो खुशी खुशी, मेरीली मतलब हैप्पीली, खुशी खुशी उछलती हुई सड़क पर आगे बढ़ती चली जा रही है। मेरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, फिर जो बॉल है वो उछलते उछलते पानी में गिर गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, मतलब ये कहना बेकार है कि दूसरी बॉल खरीद सकते हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, जो बॉल खोने का गहरा दुख है वो उस लड़के को अंदर तक हिला देता है। ग्रीफ मतलब दुख और फिक्सेस द बॉय मतलब उसे बहुत दुखी करता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, वो चुपचाप खड़ा है, काँप रहा है और पानी की ओर देख रहा है। स्टैंड्स रिजिड मतलब एकदम शांत होकर, रिजिड होकर खड़ा है। ट्रेम्बलिंग मतलब काँप रहा है और स्टेयरिंग डाउन मतलब देखे जा रहा है पानी की ओर। All his young days into the harbor where his ball went, वो अपने बचपन की सारी यादें को उस बंदरगाह यानी कि हार्बर में देख रहा है जहाँ पे बॉल गिर गई। His ball went मतलब पोएट कहता है कि मैं उसके दुख में दखल नहीं दूंगा। I would not intrude on him. A dime another ball is worthless now. 10 सेंट, अ डाइम मतलब एक करेंसी है, 10 सेंट देकर भी नई बॉल खरीदना इस समय बेकार है, क्योंकि असली दुख यादों का है। बॉल तो मिल जाएगा, दोबारा खरीद सकते, लेकिन उससे जुड़ी हुई यादें दोबारा नहीं पैसे से खरीदी जा सकती। यहाँ अ डाइम एक करेंसी यानी कि 10 सेंट बोला गया है, जो कि ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब लड़का पहली बार जीवन की जिम्मेदारी और नुकसान का अनुभव कर रहा है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, इस दुनिया में लोग चीज़ों के मालिक होते हैं और उन्हें संभलना पड़ता है।
बॉल्स बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, छोटी छोटी चीज़ें जैसे बॉल जीवन में खोती रहती हैं. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल. पैसे से नई बॉल तो खरीदी जा सकती है, लेकिन खोई हुई बॉल वापस नहीं मिल सकती. देखिए कितनी सुंदर लाइन है. पैसे से बॉल तो खरीदी भी जा सकती, खोई हुई बॉल और उसके साथ जुड़ी यादें, इसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता. इसीलिए बोला गया मनी इज एक्सटर्नल. ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज. उसके दुखी चेहरे के पीछे वह जीवन का महत्वपूर्ण सबक सीख रहा है, इम्पॉर्टेंट लेसन सीख रहा है. द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप. वो सीख रहा है कि नुकसान के बाद भी कैसे हिम्मत से खड़ा होना है. नुकसान से मिलने वाला जीवन का ज्ञान. एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब नुकसान से मिलने वाला जीवन का ज्ञान. नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. हर इंसान को एक दिन यह सीखना पड़ता है कि जीवन में नुकसान होते हैं. एंड मोस्ट नो हाउ मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. और अधिकांश लोग जीवन में कई बार नुकसान झेलते हैं और हर बार फिर से हिम्मत के साथ आगे बढ़ना सीखते हैं. ठीक है, तो कितनी सुंदर पोएम थी बच्चों. एक बच्चे को एक बॉल से, एक बच्चे और एक बॉल की पोएम है, लेकिन हमें लाइफ का इतना बड़ा सीख दे के जा रही है ना. तो चलिए मैंने आप लोग को बता दिया. मतलब ये कविता, ये पोएम हमें सिखाती है कि जीवन में किसी प्रिय चीज़ का खो जाना स्वाभाविक है, नॉर्मल है. हमें दुख को स्वीकार करके उससे सीखना चाहिए और फिर हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए. ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए जल्दी से समरी देख लेते हैं. समरी ऑफ द बॉल. द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन इज अबाउट अ यंग बॉय who loses his ball in the water. Although the ball is not expensive and can be replaced, महंगा नहीं है, खरीदा जा सकता है. The boy feels deeply sad because it is connected with his childhood memories. उसके बचपन की यादों के साथ वो बॉल जुड़ा हुआ है. The poet does not try to comfort him by buying another ball. लेकिन पोइट क्या करता है, पोइट देखता है कि वो लड़का बॉल को खो के दुखी है, लेकिन पोएट जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करता है. उसको ये दूसरा बॉल खरीद के नहीं दे देता है ताकि वो कंफर्ट लेवल में ना चला जाए. ये ना सोचे कि ठीक है एक गया दूसरा है, नहीं. इंस्टेड ही लेट्स द बॉय एक्सपीरियंस द पेन ऑफ लॉस. वो चाहता है कि बॉय समझे, लड़का समझे कि कोई चीज़ खो जाती है तो उसका दुख क्या होता है. Through this incident, the boy learns an important lesson that in life, people lose valuable things and money cannot replace everything. इस इंसिडेंट से, इस घटना से पोएट बॉय चाहता है कि ये लड़का वो सीखे कि इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई वैल्यूएबल चीज़ को खोना क्या होता है और हर चीज़ को मनी से नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से नहीं खरीदा जा सकता. He also learns to accept loss. उसने सीखा है कि अगर लॉस हो तो कैसे उसको एक्सेप्ट करना है, बिकम रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार कैसे बनना है, एंड मूव ऑन विथ करेज, और फिर साहस के साथ कैसे चलना है. द पोएम टीचर्स अस दैट लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड हेल्प अस ग्रो इनटू मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स. पोएम क्या सिखाता है कि लॉस, हार जीत जीवन का हिस्सा है, ये होते रहता है, और इसी हार जीत से हम लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, बुद्धिमान बनते हैं, मैच्योर बनते हैं और रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स बनते हैं. ठीक है बच्चों, देखिए मैंने आप लोग को पोएम एक्सप्लेन किया, एक एक लाइन एक्सप्लेन किया और फिर समरी भी बताया. आइए चलिए जल्दी से पोएटिक डिवाइसेस जो कि मैंने वो सब पोएम में भी बताया है, जल्दी से देख लेते हैं. एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नियर बाई वर्ड्स. ठीक है, जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन. व्हाट इज ही टू डू, फिर बॉल्स बॉल्स. रिपीटेशन, जब एक चीज़ बार बार रिपीट हो. रिपीटिंग वर्ड्स फॉर एम्फेसिस, किसी बात को इम्पोर्टेंस देने के लिए. व्हाट बॉल्स बॉल्स. इफेक्ट, एम्फेसिस द बॉयज़ कन्फ्यूजन एंड यूनिवर्सल ट्रूथ दैट लॉसेज आर कॉमन इन लाइफ. ये क्या एम्फेसिस कर रहा है कि बॉय का
कन्फ्यूजन की लॉस, ये लॉस होना यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसको ये सब कॉमन है। इंजैम्पमेंट, जब एक लाइन से दूसरे लाइन पे चले जाएं विदाउट एनी पंक्चुएशन। अ सेंटेंस कंटिन्यूज फ्रॉम वन लाइन टू अनदर विदाउट अ फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, आई सॉ इट गो, कोई पंक्चुएशन नहीं है। मेरीली बाउंसिंग ऑन द स्ट्रीट एंड देन, कोई पंक्चुएशन नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंजैम्पमेंट। इमेजरी, वर्ड्स दैट क्रिएट अ क्लियर पिक्चर इन द रीडर्स माइंड, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना ताकि जो पढ़ रहा है उसके माइंड में एक इमेजिनरी सीन क्रिएट हो जाए जो भी वो पढ़ रहा है। मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, देयर इज इन द वाटर ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग, सब हम लोग को मतलब इमेजिन करके, ये वर्ड्स को पढ़ के हम लोग इमेजिन करेंगे तो वो पिक्चर क्लियर हो जाएगा पोएम का। दिस लाइन्स हेल्प यस इमेजिन द सीन क्लियरली। सिम्बॉलिज्म, एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स ए डीपर आइडिया, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक डीपर आइडिया को सिम्बलाइज करे तो सिम्बॉलिज्म। जैसे बॉल क्या सिम्बलाइज करा है, चाइल्डहुड, हैप्पी मेमोरीज़ को, पोजेशंस को, जो अपना कोई चीज़ हो। वाटर हार्बर, लॉस एंड पैसेज ऑफ लाइफ, वाटर और हार्बर क्या दिखा रहा है, कुछ खोना और लाइफ ऐसे ही पास होता रहता है वो चीज़। मेटाफॉर एंड इनडायरेक्ट कंपैरिजन जब करते हैं, जैसे मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी इज़ प्रेजेंटेड एज समथिंग आउटसाइड रियल इमोशंस एंड मेमोरीज। मनी को मेटाफॉर मतलब एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन जब करते हैं तब मेटाफॉर यूज़ करते हैं। जैसे मनी को हम लोग यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्सटर्नल चीज़ है जो कि इमोशन और मेमोरीज को नहीं खरीद सकती, ठीक है। तो मेमोरीज से इनडायरेक्टली हम लोग कंपेयर करें इस चीज़ को। पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, जब हम लोग ह्यूमन क्वालिटीज़ को किसी नॉन लिविंग थिंग का यूज़ करके बताने की कोशिश करते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। मेरीली बाउंसिंग, यहाँ पे द बॉल इज़ डिस्क्राइब्ड एज इफ़ इट इज़ हैप्पीली मूविंग, ठीक है। बॉल को ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो हैप्पीली मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या जा रहा है, वो बॉल का तो कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, लेकिन बॉल को यहाँ पे बताया गया कि हैप्पीली मूविंग, ठीक है। उस बॉल जा रहा है और हमारी यादें भी जा रही है, ये चीज़। एनाफोरा, रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सक्सेसिव लाइन्स और द फ्रेज, जब कोई वर्ड, वो एलिट्रेशन जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा, और एनाफोरा जब वर्ड रिपीट हो। मेरीली मेरीली। चलो अब बच्चों आइए कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं पैराग्राफ वाइज। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there is it in the water. Why is the boy so upset after losing the ball? अब मैंने आप लोग को समरी बता दिया है, पोएम अच्छे से समझा दिया है। आप लोग को आंसर्स मैं तुरंत पढ़ दे रही हूँ, आप लोग आराम से यहाँ से याद कर लेना, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। The boy is upset because the ball is not just a toy for him. It is connected with his childhood memories and emotions. Losing it is his first experience of a real loss. वो बॉल बस बॉल नहीं था, वो कोई खिलौना नहीं था, उसके चाइल्डहुड मेमोरीज से कनेक्टेड था, और उसको लॉस जब वो किया तो उसको पहली बार कुछ खोने का एहसास हुआ। What does the poet mean by the line what is he to do? The poet shows the boy's confusion, helplessness and deep sorrow. अब क्या वो करेगा, ये पोएट क्या दिखा रहा है, ये जो what है ये बताना चाह रहा है, ये पोएट के कन्फ्यूजन को, हेल्पलेसनेस को बता रहा है। जो रिपीटेड वर्ड है what, वो एम्फसाइज कर रहा है, मतलब इम्पोर्टेंस दे रहा है उसके शौक को, उसके इनेबिलिटी को, सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए, कि वो सोच नहीं पा रहा है, शॉक्ड हो गया जब उसका बॉल चला गया कि वो अब करे तो करे क्या, सॉल्यूशन क्या है इसका। How does the ball disappear? What is the significance? The ball bounces merrily down the street and falls into the water. वो रास्ते पे गया और फिर पानी में गिर गया। Where it is lost forever. जहाँ पे वो हमेशा के लिए पानी में गिर के खो गया। This symbolizes that some losses in life are permanent and cannot be recovered. ये दिखा रहा है कि कुछ हारना कभी कभी लाइफ में हमेशा के लिए हार जाते हैं और वो रिकवर करना कभी नहीं किया जा सकता। तो ये हमें सीखना पड़ेगा। कभी कोई चीज़ अच्छी, आपका पसंदीदा चीज़ कभी चला गया या आपको नहीं मिल पाया, आप लोग सारा लाइफ वही लेके बैठ गए कि नहीं मुझे ये होना चाहिए था, मुझे ये मिलना चाहिए था। ठीक है, हो गया, नहीं मिला, इट्स ओके, दुख होगा, कुछ दिन हुआ, लेकिन हमें लाइफ है ये, आगे बढ़ते रहना होगा। कब हमेशा कुछ ना कुछ होगा, कभी फैमिली के प्रॉब्लम्स में होगा, कभी एडुकेशन में होगा, कभी करियर में होगा, लेकिन इसको लेके नहीं बैठना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। What does the ball symbolize in the poem? The ball symbolizes the boy's childhood memories
happy memories and emotional attachment. Its losses represents the inevitable losses that every person experiences in life. ठीक है, चलिए. No used to say, oh, there are other balls. His ball went. I would not intrude on him. Why does the poet say, no used to say, oh, there are other balls? The poet says this because another ball cannot replace the emotional value of lost ball. नया बॉल खरीदा तो जा सकता है, लेकिन जो बॉल खो गया उसके साथ जो यादें चली गई उसको रिकवर नहीं किया जा सकता. द बॉयज ग्रीफ इज कनेक्टेड विद द मेमोरीज अटैच टू इट, नॉट इट्स प्राइस. जो लड़के का दुख था वो उसके यादों के साथ जुड़ी हुई थी, ना कि उसके प्राइस के साथ, उसके दाम के साथ. What does the expression ultimate shaking grief suggest the boy? It suggests the boy is deeply shocked and heartbroken. Losing the ball is his first experience of a real loss, which makes him tremble with sorrow. ठीक है, suggest अल्टीमेट शेकिंग द ग्रीफ मतलब वो बॉय बहुत दुखी हो गया था बॉल को खो के. उसको पहली बार जीवन में कुछ खोने का एहसास हुआ, जिसके कारण वो पूरा शेक करने लगा, ट्रेम्बल करने लगा, दुखी हो गया. ठीक है. Why does the poet say I would not intrude on him? पोइट ने ऐसा क्यों बोला कि मैं उसे इंट्रोड्यूड नहीं करूँगा, मतलब डिस्टर्ब नहीं करूँगा. The poet does not interrupt the boy because he wants him to face and understand the pain of loss on his own. This experience will help him become mature and emotionally strong. पोएट ने उसे दूसरा बॉल नहीं खरीद के दिया. मैंने आप लोग को वो पोएम में ही समझाया, क्योंकि वो चाहता था कि वो लड़का समझे कि किसी चीज़ को खोना क्या होता है, फेस करे उस लॉस को. ठीक है, यही वाला एक्सपीरियंस उसको मैच्योर होना सिखाएगा और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना सिखाएगा. What lesson is the boy learning through the loss of the ball? The boy is learning that loss is a part of life. He understands that some things cannot be replaced, that one must accept loss with courage and move forward. ठीक है, यही समझाता है कि कुछ कुछ चीज़ें रिकवर नहीं की जा सकती, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है और फिर हिम्मत के साथ आगे बढ़ना पड़ता है. A dime another ball is worthless, money is external. Why does the poet a dime another ball is worthless say? Why does the poet say this? The poet says this because another ball, even if bought with money, cannot replace the emotional value and memories attached to the lost ball. Therefore, a new ball is worthless in this situation. मतलब यहाँ पे आप कितना भी पैसा देकर नया बॉल खरीद लो, लेकिन जो बॉल चला गया है उसके साथ जो यादें चली गई है, एक चीज़ जो आपके लिए आपके फ्रेंड ने दिया था, कोई गिफ्ट दिया था, वो चीज़ आपने खो दिया है, तो भले कोई और फ्रेंड वो उसको दे दे या आप खुद भी खरीद लें, लेकिन उसके साथ जो जुड़ी यादें हैं, कहीं आप उसको ले गए होंगे या किसी स्पेशल मोमेंट में उसको याद किया होगा, वो चीज़ नहीं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का कोई फ्रेंड है, उसने उसको कभी कोई गिफ्ट दिया होगा और वो फ्रेंड शायद आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो गिफ्ट उसके पास है, तो एज अ मेमोरी तो कितना मतलब अच्छा लगता होगा, है ना. तो यही चीज़ है. नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट मीन बाय दैट मनी इज़ एक्सटर्नल? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ लोगे ना, आप लोग खुद से लिखना स्टार्ट. पोएम ही अगर एक बार समझ लोगे, जैसे मैंने समझाया लाइन बाय लाइन, समरी कर लोगे, अपने आप ये आंसर्स आप लोग बिना देखे कर सकोगे. द पोएट मीन्स दैट मनी कैन बाई एक्सटर्नल थिंग्स but it cannot buy emotions, memories, love और happiness. Some losses cannot be compensated with money. पोएट ये बता रहा है कि मनी, पैसा जो है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स तो खरीद सकता है, चीज़ों को तो खरीद सकता है, लेकिन यादों को नहीं खरीद सकता, प्यार को नहीं खरीद सकता, इमोशंस को नहीं खरीद सकता. कुछ लॉस को कंपेंसेट नहीं किया जा सकता पैसों के साथ. What does the phrase he senses first responsibility suggest? It suggests that the boy is becoming mature. He realizes for the first time that loss is a part of life, that he must learn to accept it bravely. What is meant by the phrase world of possessions? The phrase world of possessions refers to the material world where people can own different things. The poet reminds us that material possessions can be lost. We must learn to accept such losses as a part of life. I would not intrude on him, a dime another ball is worthless. वही वाला लाइन है. Why does the poet say I would not intrude on him? The poet does not interrupt or console the boy because he wants him to experience the pain of loss himself. This experience will help the boy become emotionally mature and learn an important lesson about life. What does the line he senses his first responsibility? It means एक मिनट बच्चों, हाँ ये वाला क्वेश्चन रिपीट है तो आप लोग देख लेना.
ठीक है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, मैं दोबारा इसको नहीं बोल रही हूँ। ये वाला देखते हैं। What does the poet mean by people will take balls will lost always? The poet means that losing things is a natural part of life. Everyone experiences loss at some point and we must learn to accept it with courage and move forward. Why does the poet say no one buys a ball, money is external? The poet means that money can buy a new ball but cannot bring back the original one or the memories attached to it. Emotions and experiences are more valuable than the material possessions. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, knowing that every man must one day know and must know how many days how to stand up. What is a boy learning according to the poet? यहाँ पे the boy is learning to accept loss as a part of life. He understands that some things once lost cannot be brought back and he must move on with courage. एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब, फ्रेज का मतलब यही है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स द नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग गेन टू एक्सपीरियंसिंग लॉस। वैसा ज्ञान जो हम लोग को कुछ खो के मिले उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। द बॉय लर्न्स एन इंपॉर्टेंट लेसन अबाउट लाइफ बाय लॉसिंग हिज बॉल। What does the poet mean by knowing what every man must know one day? The poet means that everyone experiences loss and disappointment at some stage of life. Learning to accept such losses is an essential part of growing up. यही पोइट सजेस्ट करते हैं कि सबको कभी ना कभी कोई ना कोई सबने खोया है और डिसअपॉइंट हुए हैं किसी स्टेज ऑफ लाइफ को। ये लर्निंग का एक पार्ट है और ऐसा होना भी ज़रूरी है। हमेशा सब चीज़ आसानी से मिल जाए नहीं, कुछ खो के भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और नई सीख मिलती है। जैसे किसी एग्ज़ाम में आपका नहीं हो पाया, आपका लॉस हुआ, लेकिन फिर आपने पढ़ के उसको रिकवर किया और अच्छे से पढ़ा और अच्छा मार्क्स लेके आए, इसका मतलब वो वाला खोना अच्छा खोना था। ठीक है, आप रुके नहीं, आप आगे बढ़ते गए। What does the phrase how to stand up symbolize? The phrase how to stand up symbolize recovering from loss, becoming emotionally strong and facing life challenges with courage and confidence. एकदम how to stand up, फिर से दोबारा कैसे कुछ भी खो के खड़ा हो, ये हमें सिखाता है कि कैसे हमें लॉस से रिकवर करना पड़ता है, खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाना पड़ता है और लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए हिम्मत के साथ और विश्वास के साथ रेडी रहना पड़ता है। तो बच्चों देखिए कितना अच्छा पोएम था ये, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको। पोएम एकदम नॉर्मल सा पोएम है लेकिन बहुत बड़ा लाइफ का लेसन हमें समझा रहा है। तो अब मैंने आप लोग को एक एक लाइन एक्सप्लेन किया, कुछ टफ मीनिंग्स थे वो भी बताए, समरी बताया, पोएटिक डिवाइसेस बताए और क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दिया। तो इसके बाद आप लोग को कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। ख़त्म करने से पहले मैं फिर एक बार बता दूँ, मैंने क्लास 10 का लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू इसी तरह एक्सप्लेन करके एक एक लाइन, पोएटिक डिवाइसेस, समरी बताया है। जाके अभी देखिए जिन्होंने नहीं देखा है और ज़रूर पढ़िए और आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।